हजारिका हमारी बहन असम से एम्स की डॉक्टर है, दोनों पति पत्नी डॉक्टर, बहुत सीनियर, अभी भी सेवा करते हैं। एम्स में सीनियर डॉक्टर है। बोले बाबा जी आप जो करवा रहे हो ना योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी, इसमें हमारा चित्त इतना लग गया है। इन्होंने खुद बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं एम्स में दिल्ली में, और अपना शेष जीवन जो एलोपैथी के माध्यम से सेवा करनी थी वही पढ़ा था तो उससे सेवा कर ली, अब इससे भी जुड़ेंगे। ये एलोपैथी वाले ये डॉक्टर हमारा बैठा है, देखो ये डॉक्टर महेश्वरी, ये MBBS MS डॉक्टर है, अब नेचुरोपैथी में ही पूरे समाहित हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है जी। बाबा जी हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड को मतलब जैसे काफ़ी साल से डायबिटीज़ था, तो वहाँ पे तो एम्स में बहुत सारी मेडिसिन देते गए और फिर हमने जो देखा कि मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ही होते हैं। कभी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तो आते हैं। किसी को क्योर होते हुए कभी नहीं देखा था, पर इनका अभी बिल्कुल नॉर्मल है, काफ़ी सालों से नॉर्मल है, काफ़ी सालों से नॉर्मल है। डायबिटीज रिवर्स होता है ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुनते ही नहीं है। कल विशेष बात करेंगे। डिजीज रिवर्स होती है, डिजनरेट विद सेल टिश्यू ऑर्गन रीजुवेनेट होती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो डायबिटीज़ ठीक कर लिया, मस्त है। और आपने इनको देख के काफ़ी सारे हमारे स्टाफ मेंबर्स भी आए यहाँ पे, हमारे कलीग्स को भी हमने भेजा यहाँ पे, तो सभी को लाभ हुआ, और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी हमें, मतलब इट्स रियली इंस्पायरिंग। चलिए बहुत आशीर्वाद है ये, जाओ खुश रहो। है तो असम के, लेकिन अब दिल्ली में ही रहने लगे क्योंकि वहीं सेवा आदि कर रहे थे। जाओ खुश रहो। बहुत हमारे भाई बहन हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी भी हैं, और भी महेश जी, सुनील जी, राजेश जी, श्याम जी। महेश जी मोरबी से, वो तो पूरे परिवार को लेके आए, खुद प्रीमियम के मेंबर 15 लाख की आहुति दी और अपने सब मित्रों को लाइफ पैटर्न फाउंडर मेंबर बना रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन जी बाबू जी। गुरुदेव के चरणों में केसर देव का सत सत प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मेरे बचपन में माता पिता का शरीर शांत हो गया था। 4 बहनों के बीच एक भाई था। 14 वर्ष की उम्र में पिताश्री चले गए, 15 वर्ष की उम्र में माँ चली गई। जीवन संघर्षमय रहा। 1995 में लीवर खराब हो गया और स्थिति वो बन गई कि मरणासन वाली जैसी स्थिति आ गई। ठीक हुआ, दवाइयों के सहारे चला, एलोपैथ के सहारे। फिर मेरी मिसेज को 2000 में जो है वो अस्थमा की शिकायत हुई। हम लोग आपके संपर्क में आए, इसका अस्थमा ठीक हुआ। अब इसका अस्थमा जब ठीक हुआ तो एक रोज आप टीवी पे बोल रहे थे, उसी दौरान मेरे को स्लिप डिस्क हो जाती है। तो स्लिप डिस्क पे आप बोल रहे थे, तो वो स्लिप डिस्क के लिए इसने मेरे को जबरदस्ती उठा करके टीवी के सामने बिठाया कि आप देखिए गुरुजी बोल रहे हैं। और गुरुजी मैं ठीक हुआ। दुर्भाग्य से फिर जो है 2017-18 में हार्ट अटैक आया, उससे भी ठीक हुआ। कई बार एक के बाद दूसरी मुसीबत आ जाती। उसके बाद 22 में लाइकन प्लेनस हुआ, जो ऑटोमेन डिजीज, और लोगों ने ये कह दिया कि ये तो साथ में ही चलेगी आपकी, ऑटोमेन डिजीज के बारे में बहुत। परंतु आज मेरी वर्तमान स्थिति जो है, मैं 100% ठीक हूँ। वो तो थरी आवाज से मेरा पाठ रहा है। मैं 100% ठीक हूँ। और उसके बाद मैंने 60 वर्ष से टीचिंग का जॉब किया राजस्थान सरकार में। रिटायर होने के बाद मैंने BNYS किया, और अब आपके यहाँ मैंने इंटर्नशिप के लिए पेपर जमा करवाए हैं। और मैं ये तो नया काम कर दिया। बोले जो है जा खुश रहो। तो पूरा परिवार ही योग से अच्छा हो गया। इस पोती को भी आशीर्वाद दीजिए। इधर कौन सी क्लास में पढ़ रही है बिटिया? 12th के दिए ना एग्जाम, अच्छी बात है। अब योग करना डेली। हाँ, सब बच्चों को, ये तो पूरे मोरबी को जोड़ दिया इसने। ये हमारा ऐसा बालक है जो पूरा योग में, यज्ञ में, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारी सुबह ऐसी होनी चाहिए, सुबह उठ करके योग करें, यज्ञ करें, संध्या उपासना करें, तो पूरा हमारी हर एक बात को फॉलो करता है। और अब तो पूरा परिवार लेके आया 15-20 का।
परम कृपाणु परमात्मा की कृपा है कि इस कलयुग में हमें आप जैसा गुरु मिला। ये बहुत बड़ी कृपा है। योग कहाँ पड़ा था, आज जन जन में सामान्य हो गया। स्वामी जी, मैं अफ्रीका तंजानिया गया, वहाँ जांजिबार करके पोर्ट है अपना, वहाँ पर मुस्लिम बहनें योग कर रही थी। मैंने पूछा आपका टीचर कौन है? बोले नो, ऑनलाइन रामदेव इज हमारे गुरु। ये हमारे लिए बड़ी सदनसीब की बात है। दूसरी बात, स्वामी जी हर रोज बताते हैं स्वदेशी का मतलब, स्वदेशी, विदेशी और उसमें देसी। देसी का भी इतना बताते हैं। हम दातुन करते हैं तो देसी है, स्वामी जी का टूथपेस्ट यूज करते हैं दंत क्रांति तो वो स्वदेशी है, और विदेशी कंपनी का यूज करते हैं तो विदेशी। हमें स्वधर्म में रहना चाहिए। 25 साल से स्वामी जी हमने कोई विदेशी कंपनी का चीज उपयोग नहीं किया। 25 वर्ष से एक भी विदेशी कंपनी का यूज नहीं किया, ये बड़ी बात है। ऐसे संकल्प, प्रतिबद्धता, दृढ़ता, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत है सनातन लोगों को। अब खाली स्वदेशी नहीं चलेगा, सनातन स्वदेशी चलेगा। ये हिमालय, हमदर्द, जिससे हमें कोई दर्द नहीं है, ऐसी ऐसी कंपनियां जो हमको लूट पीट रही हैं, उसकी जगह पे हमें पतंजलि का उपयोग करना चाहिए। ये नया शब्द दे दिया महेश ने, सनातनी स्वदेशी। ये ठीक। हमारे घर में एक भी चीज ऐसा नहीं, पतंजलि में मिलता है तो बाहर से कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया। और इतनी अच्छी चीज आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे दाल हो या चावल हो, कुछ भी चीज हो, बढ़िया से बढ़िया आता है। एक तीसरी बात मैं थोड़ा स्वामी जी आपको बताना चाहता हूं। हम सनातनियों की गलती कहाँ है? हम सेवा बहुत करते हैं लेकिन उत्थान का काम कोई नहीं करता। इतने सालों से हमें जितने भी हमारे, आप पानी का प्यू देखो, खाना देखो, वो देखो, लेकिन सनातन के उत्थान के लिए हमारा कुछ भी नहीं है। वो पूरा उत्थान का जिम्मा स्वामी जी ने उठा के रखा है। गाय और गुरुकुल के लिए जो ये संस्था काम कर रही है, उतना काम पूरे विश्व में कोई नहीं कर रहा। तो जब तक उत्थान नहीं करेंगे, आप और लोगों, विदर्भी को देखो, मुस्लिम और क्रिश्चियन, उनके 100% पैसा उनका उत्थान में जाता है, कभी उनका सेवा में लगता ही नहीं है। तो हम सेवा भी करें लेकिन उत्थान में भी करें। और उत्थान में पतंजलि जैसी संस्था, मैं बहुत घूमा हूं, बहुत जाना है, बहुत गुरुओं से मिला हूं, सब जगह गया हूं, इनमें तो है, लेकिन इनके पीछे जो बैठे संत महाराज भी, मेरे घर पे परमात्म देव जी है, यज्ञ देव जी है, अदिति दीदी है, जो आते हैं, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, सब गुरुजी आप जैसा है। तो हम भाग्यशाली है कि आप जैसे हमको गुरु मिले हैं। तो पुनः मैं आपको मोरबी आने का, मोरबी जो हमारी सिरामिक नगरी है, वहाँ आने का आपको फिर आमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद, आभार। हमें कुछ कालजयी कार्य भी करने हैं, जिससे कि आने वाले समय में अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपने सनातन धर्म की जड़ें हजारों सालों तक मजबूत बने। ऐसे हमें कुछ ऐतिहासिक, मौलिक, कालजयी कार्य, ऐतिहासिक कार्य करने हैं। हाँ मेरी बहन। गुरुजी कर्मयोगी और आध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम है कि मतलब हम हमेशा ही नतमस्तक रहते हैं। जब भी कोई कभी खराब लगता है, कुछ भी लगता है, तो स्वामी जी का स्मरण कर लेते हैं, तो एक ताकत आ जाती है, अंदर से शक्ति आ जाती है कर्म करने की। ऐसा नहीं कि नाम लेने से ठीक हो जाते हैं, जो वो बोलते हैं कि करो भी, तो करने से बहुत अच्छा लगता है। तीन साल से रेगुलरली आ रहे हैं महाराज जी आपके लगातार पास। 3 साल हो गए और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं बॉडी में, शरीर पे, मन पे, सभी पे। जी क्या नाम है धन्यवाद, तेरा? बहुत धन्यवाद जी। बच्चों की डॉक्टर हूँ। क्या नाम है? शची। ये डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर है, लेकिन एक बात देखें ना, बच्चों के डॉक्टर बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा तो बोलते नहीं है, मशीन से भी थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत गहरी उनके साथ एकात्म बुद्धि होती है, तभी उनका उपचार कर पाते हैं। तो बच्चों के डॉक्टर तो सच में ही परम दयालु कारुणिक होते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ऐसे सात्विक डॉक्टरों में हमारा एक डॉक्टर मनोज भी है। आजा। जय श्री राम। बाबा बाबा को प्रणाम। कितनी उम्र हो गई बाबा? मैं उमापति लाल दास। उमापति जी? उमापति लाल दास 87 बरस की हूँ। और 87 और मैं 2000 में ये हमारे सभी शिविरों में, सभी आंदोलनों में भी आया बाबा। कल ये सब संभाल के रखे हुए। झारखंड से भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह आंदोलन। टाटा परिवार के मेंबर हूँ और मैं दोनों आया था। हाँ, पति पत्नी झारखंड इसलिए दोनों से। संभाल के रखे हैं।
और अबे मुझे 87 हो गए। 80 और मैं दोनों आया था और मुझे आपके कहने से, सुनने से, विश्वास से मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ये भ्रामरी उद्गीत किया। मुझे आंख में इतनी उपलब्धि मिली कि चश्मा उतर गया। चश्मा उतर गया इस उम्र में। और आप मेन से मेन 2 पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर बताऊँ। लो भाई, और कोई बीमारी नहीं, और कोई न शुगर, ना बीपी, ना शुगर, ना कुछ। 87 के हैं, जोरदार अभिनंदन करो। ये प्रेरणा मिलती है ऐसे महापुरुषों से एकदम। और हम दोनों, हमारे पत्नी भी उसी तरह से, भारती देवी, वो रोज भागते रहते। कपालभाति करती। आज लो, दोनों दौड़ते भागते रहते। आजा, हो गया बाबा आपको तो। अम्मा ऐसे चल, खुश रहो, जाओ जाओ। हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, थोड़ा ठेवना है वो भी ठीक हो जाएगा। आजा, ये मनोज बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके लिए अभिनंदन करो। ये भी हमारा पुराना फाउंडर मेंबर है, बच्चों का डॉक्टर। एक बार तो इसका हॉस्पिटल ही बंद हो गया। क्यों? हॉस्पिटल बना लिया 50 बच्चों का, अब उसमें रखे नहीं एक भी। बोले हॉस्पिटल में भर्ती मत करो बच्चों को, अपने घर में रखो, वहाँ ज़्यादा देखभाल होगी। दवाई ना दे, बोले आप तो ये गिलोय ले लो, तुलसी ले लो, ये नीम ले लो, ये हल्दी ले लो। डॉक्टर बन गया एलोपैथी का। फिर जो है जो निकम्मी बहू हैं वो आए इसके पास कि हमको भर्ती कर लो हॉस्पिटल में। बोले नहीं, अपने घर में रहे, सास की सेवा कर, अपने घर परिवार का काम कर, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करूँगा। लेकिन ये सब करके 2-3 साल इसको कष्ट रहा। अब ये करनाल नहीं, 4-5 जिलों का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया। अब सब लोग कहते हैं उसी डॉक्टर के पास जाना है, वो भर्ती कम से कम करता है, दवा कम से कम देता है और देखभाल बहुत अच्छी करता है। तो डॉक्टर मनोज के लिए विशेष रूप से अभिनंदन। सुनाओ अपने अनुभव, सुनाओ। स्वामी जी प्रणाम। देखिए, आप लोग जो आए हैं यहाँ पे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो अभी भैया एक आए थे, उन्होंने कहा कि ये सनातन संस्कृति यहाँ पे सिर चढ़ के बोलती है, सनातन उच्चार हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे। देखिए, किसी भी देश के संविधान की ये मजबूरी हो सकती है कि जीडीपी के चक्कर में वो शराब को ऑफिशियल करवा दे, बीड़ी सिगरेट को ऑफिशियल करवा दे, कत्लखानों को, जुआ घर को या वैश्यावृत्ति को। लेकिन यहाँ पे सनातन संस्कृति का जो उपचार हो रहा है, वहाँ से यहाँ से जो लोग निरोगी हैं वो जीवन भर निरोगी रहेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों की। और जिसको कोई भी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसीज, 100% ठीक होंगे। आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ करें। देखिए, दूसरी तरफ जब मैं पीजीआई जाता हूँ, मैदांता में, गंगाराम अपोलो में जाता हूँ, तो इतने 15-15, 20-20 दिन लोग रहते हैं, वही की वही दिक्कत रहती है। एक हाथ में कैसरोल होता है, उसमें पोटी होती है, एक तरफ एक हाथ में पेशाब का वो बर्तन पकड़ा होता है, वो लेके नरक जैसी जिंदगी लगती है वहाँ पे। और यहाँ पे स्वर्ग है, साक्षात पृथ्वी का स्वर्ग है पतंजलि। मैं तो चाहता हूँ कि जो थोड़ी बहुत आप यहाँ पे सेवा शुल्क देते हैं, उसको ये नहीं समझना कि मैं पतंजलि को दिया, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक पैसा भी यहाँ पे पतंजलि में नहीं आता, सारा आपके ऊपर ही खर्च होता है जो आप लोग देते हैं। तो बाकी जो लोग दान देते हैं, जो फाउंडर मेंबर बनते हैं, वो उनका एक सात्विक दान है। जो भी यहाँ पे लाइफ मेंबर बनता है, देखिए, जो व्यक्ति दान देता है उसके सारे काम अपने आप होते रहते हैं, सुचारू रूप से चलते रहते हैं। और जो दान देने की हिम्मत नहीं रखते, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा फार्मूला बता दो, मेरे से तो कोई बीपी नहीं ठीक होता, शुगर नहीं ठीक होता। वो लोग फिर जाते हैं पीजीआई में, जाते हैं गंगाराम में, बड़ा दिल दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप लोग घर पे जाएं, अपने गांव में जाएं, सबको जाके बताएं कि अगर बीमारी ठीक करनी है तो पतंजलि से अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती, दुनिया का स्वर्ग है। अब तो विदेशों से भी, क्योंकि अब तो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन गया पतंजलि, इंटीग्रेटेड एक वो सेटअप बन गया है यहाँ पे। तो एडवांस ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, अब इतना पोटेंशियल हो गया है यहाँ का। मैं तो अपने डॉक्टर भाई से भी बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे डॉक्टर कम्युनिटी के लोग जो MBBS MD डॉक्टर हैं, कि जिनसे जो बीमारी ठीक ना होती हो, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, सांस की दिक्कत हो, फैटी लीवर, PCOD। आज देश में 10 करोड़ लोगों को फैटी लीवर है, 10 करोड़ लोग कब्ज से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को PCOD है, नई नई बहन बेटियों को PCOD है। तो वो सीधा बोलें, डॉक्टर लोग बिल्कुल हिचकिचाए ना, सीधा बोले कि पतंजलि जाओ, वहाँ पे इलाज है। जो एलोपैथी है वो तो केवल 5% लोगों के लिए बनी है, जो कि कोमा में है या फिर जो ऑक्सीजन पे इमरजेंसी के लिए है, केवल इमरजेंसी के लिए है। अब ये कितने साल का हो गया डॉक्टर? 56 साल का हो गया था। आया था तो मेरे को लगता बच्चा है।
पहले भी इसका कद काठी इसके ऐसे बच्चा जैसा लगता था, भी मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, खुद बच्चे ही जैसा है। अपने चलो बच्चे- ये तो पूरा भगत हो रखा दिल है। खोल के यहाँ पे। ये भक्ति होनी चाहिए ऐसी है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो। अजय कुमार केडिया, मधेपुरा, बिहार से आया। लास्ट 29 तारीख को 9वां महीना में सरीन सर के पास गया था मैं। हाँ, ये बोलो बाबा जी, मैं तो मेरा लीवर कटने से बच गया। लीवर, किडनी के और तमाम तरह के हार्ट के कितने ऑपरेशन से, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से, पेसमेकर आदि से, बाईपास एंजियोप्लास्टी से कितने लोग बचे हैं जी। 29/9/2025 को उन्होंने बोला कि आपकी बायोप्सी होगी, तो उसी रात में मैंने वहाँ से यहाँ का योगग्राम का बुक कराया और सवेरे 4 बजे वहाँ चलकर हरिद्वार यहाँ 8 बजे आ गया गाड़ी से। और ये तो रात को ही भाग गया। और मैं 8 दिन यहाँ रहा और यहाँ के योगाचार्य मयंक शर्मा करके कोई है, मैं रो रहा था, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, बोले आप यहाँ का उपचार कराइए, आप ठीक हो जाइएगा। अब क्या हाल है? अब बहुत अच्छा है। मैं वो दोबारा जब गया उनके पास में तो उन्होंने बोला आप भाग क्यों गए? मैं बोले हम चले गए वहाँ पर, तो बोला बाबा कमाल कर गए आपके, और वे आपके यहाँ चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं, सरीन सर। वो अच्छे सात्विक डॉक्टर हैं। तो फिर वो ठीक हो गया वहाँ से मेरे को, और लिवर सिरोसिस मेरा खत्म हो गया। लीवर सिरोसिस बहुत बड़ी बीमारी है ये, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ती है बड़ी बीमारी में, बस एक ही बात है। तेरे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, जल्दी आओ। स्वामी जी, मैं बेसिक यूपी में टीचर, 2020 में मुझे कोविड हो और मुझे इतनी दवाइयाँ दी गई जिससे मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर से मैं बहुत प्रताड़ित। फिर ओवरडोज ऑफ स्टीरॉयड मेडिसिन और कोविड में और मैं सारी बीमारी आ गई। मैं रायबली एम्स गया, वहाँ पे कहा सारी ज़िंदगी तुम्हें गोली खानी। उन्होंने परिचय मुझे कर दिया। फिर यहाँ पे आया, गेट के अंदर घुसते ही मुझे तो आदत, तो मैं ऐसे ही ठीक हो गया यहाँ देख के। और फिर आया यहाँ पे, मैं मधुनाशनी खाई, आपके वीडियोस देखे, एक्सरसाइज। अब बीपी शुगर अब क्या हाल है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। नहीं है बीपी, नहीं है शुगर ना, और यहाँ से पूरी इम्यूनिटी, जीवनीय ऊर्जा, जीवनीय शक्ति ध्वस्त हो जाती हो। ठीक है, मेरा उम्र भी अभी कुछ 110 शुगर है। मैं देख के, मैं 2 बार इस रिपोर्ट के देखा, मेरी ही है ना, पूछा मैंने, कहा जी हाँ आपकी ही है। और फिर ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, 80-120। ला, बीपी शुगर सारी लाइफस्टाइल डिजीज ठीक कर दी। अच्छा, ओम स्वामी जी, स्वामी की शरण में कोटि बंधन नमन। स्वामी जी, मैं 2005 से यहाँ जुड़ा हूँ, 2003 से जुड़ा हूँ। जब फेज 1 नहीं बना था, फेज 2 नहीं बना था, तब से स्वामी जी खुद हमें 15 दिन का ट्रेनिंग दिए थे। तो उसी दिन से हम ये हैं। तो मुझे कोविड में पीरियड में मुझे स्टेरॉइड दिया गया, तो इसी के कारण से मुझे डायबिटीज़ हो गया। ये स्टीरॉइड से डायबिटीज़, आँखों की प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत लोग तो ऐसे खाते हैं स्टीरॉइड। अब क्या हाल है? अभी 4 साल के बाद मुझे डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गया, 370 हो गया था। अभी पूरा थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत कम हो गया है। और मेरे सबसे बड़ी यह है, जो कमर दर्द था, मैं एक कदम भी चल नहीं पा रहा था। तो वो हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती है स्टीरॉइड से, वो अच्छी हो गया। तो अब वापस आ जाए, कार्योथेरेपी से मुझे ठीक हो गया पूरा। कितना ही एलोपैथी की दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस आ गए हो, वो सब ठीक हो जाते हैं। स्वामी जी को प्रणाम। मैं चोट लगी थी गेम में मेरे, और आंत में चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। 34 mm की बड़ी गांठ निकाली। और उसके बाद 1 महीना बाद डॉक्टरों ने मेदांता में मेरे को इम्यूनिटी कैंसर की दवाई शुरू कर दी जी। और अभी 1 साल से मैं आपका आस्था चैनल देख के और योग करना शुरू कर दिया। 3 महीने पहले मैं यहीं आया था जी। तो स्वामी जी 3 महीने पहले यहाँ से योग वगैरह अच्छी तरह से स्वदेशी का वो मतलब सारी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह मैं अपनी पतंजलि की यूज़ करने लग गया। तो मेरी वो तो रिपोर्ट ठीक है अभी बिल्कुल। और अभी स्वामी जी मैं प्रॉपर तरीके से इसको कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी कमज़ोरी है, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे ये भी ठीक हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा लेना सुबह सुबह, 1 चम्मच गाय का घी ला। छोटी छोटी चीज़ें। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं यहाँ 1 ग्राम में आया तो आकर जब मैं 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, तो यहाँ मन मेरे को खाने पीने की अच्छा नहीं लगा। उसके बाद रहते रहते 7-8 दिन में ऐसी आदत हो गई है कि मैं तो बार बार आपके यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरे 2 दिन 3 दिन और बढ़ा दीजिए, जिससे मैं
अपने आप में एक बार युवा जैसा फिर दिखना चाहता हूँ। अभी मेरी एज 44 है और 44 के बाद जब मैं आया तो गुरुजी के यहाँ इतने सारी चीज़ें हैं जो देसी रूप से करते हैं। देसी गुरुजी ने हम सबका मान बढ़ाया पूरे देश के अंदर। मैं अभी दुबई ट्रेड फेयर में गया था, वहाँ भी लोगों को देखा कि पतंजलि के बारे में पूछना, गुरुजी के बारे में पूछना, गुरुजी के बारे में जानना और पतंजलि के बारे में जानना। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम भारत देश में हैं और हमें गुरु जैसा एक देश को जगाने वाला, योग कराने वाले ऐसे गुरु मिले। ऐसे ऐसे गुरु को हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे गुरु के लिए हम सब कामना करते हैं कि ऐसे जीवन की दीर्घायु हो और ऐसे गुरु हमें हमेशा मिलते रहे। अभी कितना वजन कम किया बेटा? गुरुजी मैंने कम से कम 6 किलो वजन किया है। पहले इसको अच्छा नहीं लग रहा था यार, क्योंकि पहले चटपटा खा रखा था, अटपटा खा रखा था, तो ये उल्टा पुल्टा खा कर इधर आ। हाँ। इसके अलावा गुरुजी आपके यहाँ रहने रुकने की व्यवस्था पूरी। अब इसको यही अच्छा लग रहा है, जाने का ही मन नहीं कर रहा। पहले यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। लास्ट गुरुजी मेरे पापा जी को ना अभी हमने वो चेक कराया था, तीनों नलियाँ ब्लॉक थी उनकी। तो डॉक्टर ने उनके जब चेक करते हैं तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने स्टंट डाल दिया एक। अभी भी शायद 2 नली चौक हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अमृत लो, अर्जुन की छाल लो। ये लड़का भी इधर, ये कितना वजन था आया था तब? 99 था। अब कितना हो गया? 91। हाँ, 99 से 91 तो वजन कर लिया। पहले उल्टा पुल्टा खाया है ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज। अब क्या खा रहा है? बॉइल्ड सब्जी और सूप और रोटी। सब चीज़ें खा रहा है। कोई नहीं कर लेता। और महाराज जी मतलब मेरे को इंसुलिन लेवल बढ़ा था तो इंसुलिन भी आ गया था? नहीं, डायबिटीज़ नहीं, इंसुलिन लेवल। अच्छा, इंसुलिन लेवल बढ़ा था। फिर अब क्या हाल है? तो उसमें उन्होंने बोला था कि 13,850 का कुछ इंजेक्शन लगेगा, तो 30,000 लगवाना चाहिए कि नहीं? अब क्या हाल है? अब कुछ नहीं लगेगा। अब कोई इंसुलिन का के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम है? और हम अब बताओ। कल तो मेरे को शीर्षासन भी कराया था। हाँ, शीर्षासन भी कर लिया। जाओ अब बच्चों को लेके आओ। इधर उधर बहुत दिक्कत है बच्चों को, और फिर उनको एलोपैथी के सब सिंथेटिक ड्रग दे दे करके उनकी ज़िंदगी तबाह मत करो। बाबा जी को कोट कोट नमन। मेरा 3 महीने पहले मेरा कैटरेक्ट बताया था। हाँ, कैटरेक्ट। तो अभी मैं दृष्टि आई ड्रॉप डाल रहा हूँ तब से, तो अभी मेरा लगभग खत्म हो गया कैटरेक्ट। दृष्टि से और अमल के रसायन खाना। हाँ, अच्छा। या आई ग्रिट खाना। अच्छा। हाँ, त्रिफला से आंखें धोना। हाँ। अनुलोम विलोम करना और सूर्य का त्राटक करना। ठीक है। और मेरे नाक में भी डालना बादाम रोगन। उससे भी आंख अच्छी होती है। केशकांति एडवांस से बाल भी। हाँ, बाल आ गए। कल बता रही थी इनके मिसेज, बाल भी आ गए केशकांति एडवांस से। जल्दी आ जाओ। ओम स्वामी जी, मुझे भी इनको जो एडवांस केशकांति से जो बाल आए हैं वो मेरे ही मालिश करने से आए। ये अच्छा है। मैं इनको बहुत मालिश करती थी और मैंने कहा आपके आ ही जाएंगे बाल। इनको पूरा विश्वास था कि तुम मेरे। ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लोग भूल गए। एडवांस केशकांति से बिल्कुल बाल नहीं थे। और मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस महाराज जी, मैं पेन किलर्स खा रही थी, लेकिन यहाँ पर अभी पेन किलर्स भी छूट गया है। और मैं हर साल हम लोग आते हैं और हम लोग लाइफ मेंबर भी हैं 20 साल से। आप ला, ये अच्छी बात है। पेन किलर्स, स्टीरॉइड, ये सब छूट जाते हैं। ओम स्वामी जी। स्वामी जी करुण चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे माइग्रेन पेन 15-16 साल पुराना था और शोल्डर में पेन था, एंकल में पेन था। इतना प्रॉब्लम था सर स्वामी जी कि मैं दीवार का सहारा लेके वॉशरूम जाती थी। और मेरे मुंबई के युवा भारत से जुड़े हैं आदरणीय संतोष खटाकर जी, उन्होंने गार्डन में योग चालू किया और मेरे लिए थोड़ा भारी था कि ओपन में योग करना, फिर भी मैंने किसी तरह से अपनाया उसको। और मात्र 2 महीने में मेरा सब प्रॉब्लम स्वामी जी दूर हो गया और जितने भी दवा थे सब मैंने कचरे में डाल दिया। चल आजा, कूड़ादान में फेंक दिया। जाओ।